गहरी रात का वक्त था। आसमान पर चांद अपनी आखिरी रोशनी बिखेर रहा था और सितारे आहिस्ता आहिस्ता मुधम हो रहे थे। एक छोटे से गांव के किनारे, जहां खेतों की खुशबू और दरख्तों की सरगोशियां हर वक्त फजा में बसी रहती थी, एक लड़का रहता था। उसका नाम हमजा था। हमजा आम बच्चों जैसा नहीं था। वो ख्वाब देखता था, बड़े अजीब और जादुई ख्वाब। इसे लगता था कि दुनिया में कुछ ऐसा है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा। हर रात वो छत पर जाकर आसमान को घूरता और सोचता, क्या वाकई सितारे हमें देख रहे होते हैं? एक रात जब चांद गैर मामूली तौर पर बड़ा और रोशन था, हमजा ने देखा कि एक सितारा टूटकर जमीन की तरफ आ रहा है। लेकिन ये आम टूटता हुआ सितारा नहीं था। वो सीधा गांव के करीब जंगल में जा गिरा। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह फौरन उठा, अपनी चादर ओढ़ी और चुपके से घर से निकल गया। रात की खामोशी में सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल हमेशा से लोगों के लिए खौफनाक जगह थी। कहा जाता था कि वहां पर असरार मखलूक रहती है और जो भयांदर जाता है वापस नहीं आता। लेकिन हमजा के अंदर तजस्सुस खौफ से ज्यादा ताकतवर। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के बीच से गुजरता हुआ इस जगह पहुंचा जहां सितारा गिरा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमीन पर एक नरम सुनहरी रोशनी फैली हुई है। दरमियान में एक छोटा सा गोला पड़ा था जो धीरे धीरे चमक रहा था। हमजा, ये क्या है? जैसे ही उसने गोले को हाथ लगाया, अचानक रोशनी तेज हो गई और एक नरम सी आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हमजा, कौन हो तुम? और फिर ऐसे सुनहरी रोशनी से एक नई कहानी जन्म लेती है। हमजा के सामने एक अजीब व गरीब मखलूक जाहिर होती है, जिसकी आंखों में रोशनी और चेहरे पर मुस्कुराहट है। वह अपना तारुफ नूर के नाम से कराती है। नूर कहती है, हमजा, तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। हर आजमाइश तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का मौका देगी। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें वह रज़्म मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। हमजा हैराना और कुछ परेशान भी था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जागा थी। अब उसके सफर का असल आगाज होने वाला था। गोला आहिस्ता आहिस्ता शक्ल बदलने लगा और उसके सामने एक छोटी सी मखलूक जाहिर हुई। उसके परों पर सितारों जैसी चमक थी और आंखों में रोशनी। मैं नूर हूं, आसमान का मुसाफिर। तुम जमीन पर कैसे आए? मेरा रास्ता भटक गया है। मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता जब तक कोई मेरी मदद ना करे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह आसान नहीं होगा। हमें 3 मुश्किल रास्तों से गुजरना होगा, खौफ का रास्ता, सच्चाई का रास्ता और कुर्बानी का रास्ता। हमजा ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। जंगल के अंदर एक तारीख गारत थी। नूर ने कहा, यहां तुम्हें अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना होगा। हमजा का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगे, चीखें, सरगोशियां और साए जो हरकत कर रहे थे। अचानक इसके सामने एक बड़ा सा नमूदार हुआ। यह उसका अपना डर था, वो तमाम खौफ जो उसने जिंदगी में महसूस किए थे। तुम कमजोर हो नहीं? मैं डरता हूं, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, साया गायब हो गया और गार रोशन हो गई। नूर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। वो एक झील के किनारे पहुंचे, जिसका पानी आईने की तरह साफ था। नूर ने कहा, यह झील तुम्हें तुम्हारी असल दिखाएगी। हमजा ने पानी में देखा। इसने खुद को एक ऐसे लड़के के तौर पर देखा जो कभी भी झूठ बोलता था, जो कभी हार मान लेता था और जो हमेशा बहादुर नहीं होता था। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, क्या मैं वाकई ऐसा हूं? नूर ने जवाब दिया, हर इंसान में कमजोरियां होती हैं। असल बात यह है कि तुम इन्हें कबूल करते हो या नहीं।
हमजा ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं कामिल नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बनना चाहता हूं। फिर झील की सतह चमकने लगी और एक रास्ता नमोदार हुआ। नूर ने कहा, तुमने सच्चाई को कबूल कर लिया। अब वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए थे, जहां एक रोशनी का दरवाजा खड़ा था। नूर ने कहा, यही वो दरवाजा है जो मुझे मेरे घर ले जाएगा, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें कुछ देना होगा। हमजा ने हैरानी से पूछा, क्या? नूर ने कहा, तुम्हारी सबसे कीमती चीज, तुम्हारा ख्वाब। हमजा साकत रह गया। इसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो एक दिन सितारों तक पहुंचे, आसमान को छुए। इसने आहिस्ता से पूछा, अगर मैं ये दे दूं तो? नूर ने जवाब दिया, तो तुम कभी सितारों तक नहीं जा सकोगे। खामोशी छा गई, हवा रख गई, वक्त जैसे थम सा गया। हमजा ने आसमान की तरफ देखा, फिर नूर की तरफ। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम अपने घर नहीं जा सके तो तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। मैं ये नहीं चाहता। इसने आंखें बंद की और कहा, मैं अपना ख्वाब दे देता हूं। अचानक रोशनी का दरवाजा खुल गया। नूर के परों में पहले से ज्यादा चमक आ गई। नूर ने कहा, तुमने सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर लिया। नूर दरवाजे के करीब गया, फिर रुका। हमजा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। उसने अपने परों से एक छोटा सा चमकता हुआ जरह निकाला और हमजा के हाथ पर रख दिया। हमजा ने पूछा, ये क्या है? नूर ने जवाब दिया, यह हामिद है, जब भी तुम्हें लगे कि तुमने सब कुछ खो दिया है, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे अंदर रोशनी अभी बाकी है। ये कहकर नूर रोशनी के दरवाजे में दाखिल हो गया और आस्ते आस्ते गायब हो गया। सुबह हुई तो हमजा अपने घर के करीब ही जाग रहा था। क्या ये सब ख्वाब था? उसने अपनी मुट्ठी खोली, वो चमकता हुआ जरा अभी भी वहां था। हमजा मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना ख्वाब नहीं खोया, बल्कि इसे एक नया ख्वाब मिला है, दूसरों की मदद करने का, रोशनी बांटने का। वो छत पर गया और आसमान की तरफ देखा। चांद अब गायब हो चुका था, लेकिन सूरज की रोशनी हर तरफ फैल रही थी, और शायद कहीं दूर नूर भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सुबह हुई तो हमजा अपने घर के करीब ही जाग रहा था। क्या ये सब ख्वाब था? उसने अपनी मुट्ठी खोली, वो चमकता हुआ जरा अभी भी वहां था। हमजा मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना ख्वाब नहीं खोया, बल्कि इसे एक नया ख्वाब मिला है, दूसरों की मदद करने का, रोशनी बांटने का। वो छत पर गया और आसमान की तरफ देखा। चांद अब गायब हो चुका था, लेकिन सूरज की रोशनी हर तरफ फैल रही थी, और शायद कहीं दूर नूर भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।